आज क्या करने जा रहे हैं हम लोग? रिमेनिंग पार्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कल तक जो देखे थे, बेहतरीन अपन ने एक्सप्लेन किया था, अपन समझे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। किसने दिया था? पॉलिंग व स्लेटर ने। कब दिया था? 1930 में। इनने ये बोला था कि कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके पास क्या होना चाहिए? उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर क्या होना चाहिए? खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। उसी खाली ऑर्बिटल में क्या करता है? लिगेंड अपने लोन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है। इज इट ओके? फिर इसके हेल्प से क्या क्या बता सकते थे टिकेश्वर हम लोग? क्या क्या बता सकते थे? जल्दी बोलो। ज्यामिति, जियोमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, हाइब्रिडाइजेशन, लो स्पिन है कि हाई स्पिन है ना, और मैग्नेटिक मूवमेंट बता रहे थे। इज इट ओके? चलो, तो सबसे पहला काम, ये अपने पास एक क्वेश्चन है, अपने पास क्या है? क्वेश्चन है। पहला हम क्या बताते हैं इसमें? बोलो। सबसे फर्स्ट क्या बताएंगे हम लोग? सबसे फर्स्ट जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हमको क्या करने हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। कौन है केंद्रीय धातु परमाणु? कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का 27। इज इट ओके? पहला काम हमारा क्या था? केंद्रीय धातु परमाणु को फाइंड आउट करना था। जल्दी बोलो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हमने निकाल लिया कहां तक? ऑर्गन तक। कहां तक निकाल लिए हमने? ऑर्गन तक। डन ना? चलो, ऑर्गन कितना हो गया सर? 18। ऑर्गन का 18। कितने बचे? कौन आता है उसके बाद? 4s। उसके बाद क्या? 3d। इज इट ओके? बढ़िया। अब क्या करेंगे? 18 तो हमने खत्म कर दिए, बाकी कितने हैं अपने पास? 9। तो ये करें 4s 2 एंड 3d 7। हो गया। अब आपका सेकेंड काम क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे? किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे? कोबाल्ट का। क्या बिना कॉपी पेन चला निकाल सकते हो क्या? कितना? चलो एक बार हेल्प करो मेरा। ये हो गया कोबाल्ट। कोबाल्ट और उसके बाद क्या है? फ्लोरीन। कितने हैं? 6। इसको ऐसे कर लेना यार। फ्लोरीन कितने हैं? 6। पूरे को अपन क्या कर देते हैं? ब्रैकेट में बंद। डायरेक्ट तुमको 3 दिखाई दे रहे हैं क्या? तो हम क्या करेंगे? जिसका निकालने होते हैं उसको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। जिसका निकालने है उसको क्या मान लेते हैं? एक्स। फ्लोरीन कितना टू फ्लोरीन है? 6। कितने की चार्ज? -1 की चार्ज। इज इक्वल टू -3। इज इट ओके? एक्स इज इक्वल टू -6 बराबर ये क्या हो जाएगा? -3। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? -3 और +6 इज इक्वल टू +3। चार्ज कितने की आ गई माय डियर? +3 की। मतलब कोबाल्ट पे चार्ज कितने की है? +3 की है। याद रहेगा क्या सबको? कोबाल्ट पे कितने की चार्ज है? +3 की। तो क्या हुआ है यहाँ पे? अगर +3 की चार्ज है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं? बोलो। बार बार डांस कर रहे हैं क्या? क्यों ऐसा हो रहा है यार? बताना, ठीक है? चलो, थैंक यू। चलो, हमने क्या निकाला? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट पे मैं क्या लिख दूं? बोलो। कोबाल्ट पे लिख दो ना सर, +3 की चार्ज। 3 की चार्ज मतलब कहां कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? ये हो गया ऑर्गन। आर्गन को छुएंगे क्या? नो माय डियर। कहां से निकालते हैं? ये 2 यहां से निकालेंगे और कितने? 1 यहां से। क्या होगा? बोलो। 4s 0 एंड 3d 6। वेरी गुड। इतना आ जाएगा सबको? 3d 6। इज इट ओके? फिर इसके बाद क्या करते हैं? जल्दी बोलो। इसके बाद क्या करते हैं? ऑर्बिटल में लिखते हैं। थर्ड काम, चलो थर्ड काम हम क्या करेंगे कि अपन के पास जो कोबाल्ट पे कितने की चार्ज है? +3 की। इनके सारे ऑर्बिटल्स को लिखेंगे। तो इसके लिए अपन कितने ऑर्बिटल्स बनाते हैं? टोटल सारे ऑर्बिटल्स को बना लेते हैं। बना ले क्या? चलो, कैसे बनाएंगे? ये देखो, डी के लिए कितने ऑर्बिटल बनते हैं अपने? 5। एस के लिए कितने ऑर्बिटल? 1। एंड पी के लिए कितने ऑर्बिटल? 3। इज इट ओके? बढ़िया। तो अपन ने ये देखा, ये कौन सा ऑर्बिटल है? मैं कौन सा ऑर्बिटल ले लो इसको? पहले तो यार इसको बाइफरकेट कर दूं। 1 2 3 4 5। इसको 2 एंड 3। नाम बोलो जल्दी जल्दी, इसका क्या क्या नाम है? इसको क्या बोलते हैं? बोलो। 3s। अरे यार कुछ भी। 3d। इसको 4s और इसको
p आता है समझ में, बढ़िया। इलेक्ट्रॉन d के पास भर दो इलेक्ट्रॉन, d में कितने इलेक्ट्रॉन है 3d6 भरे क्या 1 2 3 4 5 6 वाला इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा यहां। इज इट ओके, बहुत बढ़िया। अब बताओ मेरे को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। ऑर्बिटल्स यहाँ पे खाली कितने दिखाई दे रहे हैं बताओ। अच्छा इसके एक आध स्टेप हमने भूला है क्या, नहीं भूले, सही है ना, चलो ठीक है। फोर्थ काम अपने को क्या पहचानने थे, लिगेंड को पहचानने थे। किसको पहचानने हैं, लिगेंड को पहचानने। फ्लोरीन डोनर साइड कौन है, हैलोजन, और हैलोजन का काम क्या होता है, जो हैलोजन है वो हैलोजन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। क्या ये पेयर करा पाएगा क्या, नहीं, इसको वीक को क्या बोलते हैं, दुर्बल लिगेंड, ये पेयर नहीं करा पाएगा। लिख दो यहां पे, ये पेयर नहीं कराता, क्लियर क्या, बढ़िया। पेयर नहीं कराएगा तो फिर क्या होगा, देखो अभी ऑर्बिटल कितने हैं 1 2 3 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। तो ध्यान से देखो, अगर 4 सेल में जाओगे, इधर देखो, इधर ये न्यूक्लियस, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, इज इट ओके। ये हो गया सेल 1, सेल 2, सेल 3 और ये हो गया सेल 4। तो अच्छे से बताओ मेरे को, सेल नंबर 1 में कितने सब सेल देगा, एक एस सब सेल। सेल नंबर 2 में एस और पी, सेल नंबर 3 में एस पी डी, और इसमें कितने एस पी डी और एफ। तो यार सेल नंबर 4 में इसको बोल देते हैं 4s, इसको 4p 4d। तो भाई आपने 4p लिया, 4s भी लिया, 4p लिया, तो 4d भी ले लो ना, अगर जरूरत है 4d भी ले सकते हैं। अपने को कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, 6 ऑर्बिटल, ये तो 4 ही हो रहे हैं, तो हमको और 2 ऑर्बिटल चाहिए, मतलब बाहर के ऑर्बिटल लेंगे। आप समझना, इधर देखो, इस वाले ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, बाहर वाले को n ऑर्बिटल, बाहर n ऑर्बिटल, एकदम समझना बहुत ध्यान से। इसके अंदर वाले को क्या नाम दे देते, n-1d ऑर्बिटल, n-1d ऑर्बिटल। इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन में जैसे इसी को पेयर करा देते थे, तो हम हाइब्रिडाइजेशन में 3d का लेते थे, और 3d कहां का है, देखो 3d यहां का, n-1d का, मतलब इनर ऑर्बिटल यूज कर रहे थे। हाँ बोला ना जी, क्या कर रहे थे, इनर ऑर्बिटल यूज कर रहे थे। इज इट ओके। लेकिन माय डियर, इस वाले में तो हम 4d का यूज करेंगे। देखो इधर, ये इस वाले को पहले हटाओ, ये जो दिख रहा है ना इसको हटाओ, डिलीट। कौन सा यूज करेंगे, देखो मैं d लिख रहा हूं यहां पे, है ना, ये लो 5 बना दूंगा इसी को ही, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया बोलो, इसका नाम क्या है 4d। अब हाइब्रिडाइजेशन में आगे समझ में आएगा, ठीक है। मैं आगे चलता हूं, इसको रफ कर दूं क्या पूरा, इसको रफ करो, है ना। ये रहने देते, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ काम, नंबर आगे पीछे होगा चलेगा। 5वां काम, हमने क्या पहचाना कि लिगेंड कैसा है, हैलोजन है। हैलोजन वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये पेयर नहीं कराता, मतलब इसको छुएगा भी नहीं, इसको नहीं छुएगा। लेकिन अपना तो लोन पेयर देगा ना यार, कितने लोन पेयर देगा, 6 लोन पेयर, तो उसके लिए 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4 5 6। बोलो sp3d2, मतलब वही तो हुआ ना भाई। यहां से समझो, थोड़ा सा समझना। हम 5th नंबर का स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। 5th नंबर में अपने पास कौन सा है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में F6 है, क्लियर क्या। अब यहाँ पे टोटल जो ऑर्बिटल बनेगा, मैं ये ऑर्बिटल को बनाता हूं। देखो कौन कौन ऑर्बिटल, अब वो जो अगर लिगेंड आएगा ना, ये वाला लिगेंड अपने किसको, लोन पेयर को कहां कहां भरेगा बताओ, एक इसमें, एक लोन पेयर 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 इसमें। मतलब ओवरऑल कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इतने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इतने ऑर्बिटल, ठीक है। इसी ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम बोल देते हैं इसको, हाइब्रिड ऑर्बिटल, संकरित कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम होगा इसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इधर बना दो, टोटल बना दो, कितने हैं बताओ,
कितने टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 6 6 है ना, 6 है। 1 2 3 4 5 6। यहां पे किसके किसके लिगेंड्स आएंगे, आई एम सॉरी किसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो यहाँ पे इन सब जगहों पे, इन सब जगहों पे किसके इलेक्ट्रॉन आएंगे? उसको ऐसे भी भर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके हैं बताते जाओ। ये किसके हैं? एफ के। ये किसके हैं? एफ के। ये भी किसके? 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 पूरा कहां कहां से लिए बताओ? एक एस से, हाँ बोला ना जी, एक तो एस से और 3 ठो पी से। पी के कितने? 3। बी के कितने? एक। गलत हुआ ना यार, यहाँ पे क्या किए हैं? यहाँ पे देखो, इतने की थोड़ी जरूरत है बाबा अपने को, भाई जितना है उतना ही लेंगे ना यार। इतना इतना मतलब 3 खाली है। D2 क्या लिखूं मैं यहां से? D2। तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हुआ? sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ हमारा? sp3d2। क्यों sp3d2 हुआ? D2 sp3 क्यों नहीं हुआ? हाइब्रिडाइजेशन ये क्यों नहीं हुआ? हाइब्रिडाइजेशन D2 sp3 क्या रीजन था ये नहीं होने का? ये क्यों हुआ? बोल देगा। इसमें और इसको पेयर नहीं करा पाता कौन? ये लिगेंड। डन ना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो पेयर कराता और ये वाला हाइब्रिडाइजेशन अपने को देखने को मिलता। अब यहां से चलो 3-4 चीजें और हमारी काम बची हुई है। कौन कौन सी काम बताओ? छठवां काम, जैसे हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ बताओ? sp3d2। संरचना कैसी होती बताओ? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी जिसको बोलते हैं। इज इट ओके? बढ़िया। 7 काम बताओ, 7 काम। हाँ हाँ, क्या पेयर कराता? ये चला जाता यहाँ पे, ये चला जाता यहाँ पे, तो फिर क्या होता? 2 यहाँ के ले लेते, उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, 4d को लेने की जरूरत। अच्छा मेरे को बताओ ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल है, अंदर का डी ऑर्बिटल लिया है क्या? ये वाला डी ऑर्बिटल काम में लिया है क्या? नहीं, बाहर का 4d लिया है, तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लिख के रखो बहुत अच्छे से, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? आउटर ऑर्बिटल ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाह्य कक्षक संकुल, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? बाह्य कक्षक संकुल। क्या बोलेंगे इसको? बाह्य कक्षक संकुल। 8वां काम, अच्छा इसको लो स्पिन बोलेंगे कि हाई स्पिन बोलेंगे? अगर अंदर का लेते तो लो स्पिन हो जाता, बाहर का लिए हैं तो याद रखना क्या हो जाएगा? हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन मतलब हिंदी में बोलते हैं उच्च चक्रण। क्या बोलते हैं? उच्च चक्रण। क्या बोलते हैं इसको? उच्च चक्रण कॉम्प्लेक्स। 8 चीजें बता दी। 9वां बताओ, 9वां बताओ। चुंबकीय आघूर्ण निकालो, इसका निकालो निकालो, चुंबकीय आघूर्ण निकालो। 9th चुंबकीय आघूर्ण, या फिर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ। वेरी गुड। क्या हाँ कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बताओ? 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। आता है समझ में? एक और काम इसका निकाल सकते हो, जल्दी बोलो। 10 कहां पे निकालू मैं? 10th कहां निकालू? इधर निकाल दो क्या? यहां निकाल देता हूं। 10th क्या निकालने हैं बताओ? म्यू की वैल्यू निकालने हैं। म्यू क्या होता है? ये होता है म्यू चुंबकीय आघूर्ण। म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन। वैल्यू रखो, n की जगह पे कितना रखोगे? 4 एम्पियर है ना, तो क्या होगा? 4 अंडर रूट ब्रैकेट 4+2 बोर मैग्नेटॉन अंडर रूट। क्या होगा जल्दी बोलो? ये होगा 4 इंटू 6 24। अंडर रूट 24 का फिर निकालोगे तो निकल के आंसर आ जाएगा। आपने इतनी सारी चीजें निकाल दी। आता है क्या गोविंद समझ में? नहीं जम्बो, कहां पे डाउट है बताओ? जल्दी बोलो कहां पे डाउट है टिकेश्वर? 4 कहां से आया? ये
1 2 3 4 अनपेयर है तो उसको हम n की जगह पे 4 रख देते हैं। तुमको कंफ्यूजन जा रहा होगा तो इधर बोलो, इधर कहीं पे कंफ्यूजन जा रहा है तो, इधर कहीं पे कंफ्यूजन जा रहा है तो। क्लियर है मयंक? चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, बनाओ एक ठो। चलो ठीक है, चलो कोई सा भी क्वेश्चन उठा देता हूं मैं। एक क्वेश्चन उठा लिया कम से कम ये वाला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अमोनिया, कोई सा भी ले लो। चलो आयरन के साथ मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। ये एक मैं लेता हूं Fe के साथ में क्या है H2O, कितना है 6, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, चार्ज इस पे लगा देते हैं माय डियर, कितने का +2 का, +2 का चार्ज। देखो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 2-3 ऐसे कंपाउंड देगा, 2-3 कंपाउंड देगा, पूछेगा इसमें अनुचुंबकी क्यों है, प्रतिचुंबकी क्यों है, लो स्पिन क्यों है, हाई स्पिन क्यों है, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डन, सारा कुछ बताना है अपने को, रेडी रहना है एकदम, है ना। नहीं होना चाहिए कि तुम ये टॉपिक के क्वेश्चन ही मारूंगा, बहुत मारूंगा अगर ये टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो। ठीक है, चलो पहला काम हमारा क्या है, एक एक करके। पहले यार इसको और अच्छा करो ना यार, पहला काम और करो ना यार। पूछो क्या, IUPAC बताओ, मजा आएगा। चलो बोलो, IUPAC नोमेनक्लेचर बोलो। वेरी गुड, हेक्सा, एक्वा। ये मेरा राइटिंग ये बर्बाद है, एकदम बर्बाद है। हाँ बोलो, हेक्सा बोलो, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा फेरम। वेरी गुड, फेरम, हेक्सा एक्वा फेरम, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन लिखेंगे। हाँ बोला ना जी, आगे कुछ लिखूं? बहुत बढ़िया। क्यों आयन लिखा हमने देवा? क्योंकि डायरेक्ट अपने को साक्षात दिखाई दे रहा है। अगर कोई चीजें साक्षात दिखाई देती है तो अपन क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए पेन कॉपी चलाओगी क्या? गुड, नहीं चलाओगे यार, 2 दिखाई दे रहे, बराबर करके दो। आपने पहला काम कर दिए, गुड। अच्छा और बता दो मेरे को। चलो फर्स्ट काम, अब नया चीज इसमें बताओ तो मजा आएगा। प्राइमरी वैलेंसी बताओ, प्राइमरी वैलेंसी बोलो, प्राइमरी वैलेंसी बोलो। क्या कुछ डिसॉल्व होगा क्या? नहीं, कुछ डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब प्राइमरी वैलेंसी इसका क्या होगा? 0। चलो सेकेंडरी वैलेंसी बोलो, सेकेंडरी वैलेंसी, अरे यार बोलो, ओह माय गॉड। हाँ बोलो, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बोलो। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होगा? 6। वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलो ना यार, कितने? 6। ये हमें बहुत नए नए चीजें सीखने हैं, क्या दिक्कत है। चलो अब यहां से मैं पहला काम, ये तो एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा था, ये सब एक्स्ट्रा था। अब फर्स्ट काम हमारा, पहला काम आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। मयंक बताएगा पूरा, मयंक बोल, पूरा बोलो। 1s 2 2s बोलो, 2p सब कोई बोलो, 3s2 3p6 आगे बोलो अच्छे से, 4s2 एंड 3d6 आता है समझ में? बढ़िया। अब क्या करेंगे, आयरन पे चार्ज कितने की है माय डियर? +2 की। ऑक्सीडेशन निकालोगे तो +2 निकलेगा, है ना। आयरन पे कितने की चार्ज? +2 की। तो +2 की है तो इतने को इस बार शॉर्टकट करते हैं, 18 आर्गन लिख देंगे। इतने को क्या लिख देंगे? आर्गन। चलो मैं लिख दूं क्या? आर्गन। ये लो लिख दे, ये मैंने लिख दिया, आर्गन हो गया। ओके आगे चलो, फिर 4s2 एंड 3d बोलो ध्यान से। +2 की चार्ज लग चुकी है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? तो ये हो जाएगा 4s0 एंड 3d6। वेरी गुड, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। क्या हमारा सेकंड काम ये था, क्या पहचानना था क्या लिगेंड कैसा है? चलो तो यहां से क्या करेंगे, लिगेंड्स। लिगेंड्स कैसा है बोलो, बोलो बढ़िया। लिगेंड्स, लिगेंड्स आपका कैसा है? कैसे पता किए लिगेंड्स? कैसे पता किए बताओ? वीक, वीक
फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। क्या वीक फील्ड लिगेंड क्या कराता है? डोनर साइड। कैसे पता किए? वीक फील्ड लिगेंड आपका H2O है और इसमें डोनर साइट ऑक्सीजन है। जहां कहीं भी ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर साइट होगा, डोनर साइट होगा, हम ये जानते हैं कि ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये पेयर नहीं कराएगा। मतलब दे डोंट नो पेयर, या फिर ये मैं लिख दूं क्या ऐसे, पेयर नहीं कराएगा। यहां तक क्लियर है गोविंद? यहां तक क्लियर है? बढ़िया। चलो ऑर्बिटल बनाओ इसका, इस पूरे का। सबसे फर्स्ट थर्ड काम आयरन का, आयरन का हमने ऑर्बिटल बनाया, ठीक है 26। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आयरन का ऑर्बिटल बनाते हैं। लास्ट वाला बनाएंगे तो कौन कौन सा बनाएंगे बोलो? 4s2 और 3d और आगे फिर से 4p वाला। तो मैं आगे लिखूं ऐसे, डिब्बा बनाता हूं डायरेक्ट, है ना। क्या क्या बनाने हैं? एक 3 के लिए बनाने हैं, 3 के लिए ये हो गया 3d, एक 4s और एक किसके लिए? 4p, ये हो गया 4p। जरूरत रहेगी तो और बना लेंगे, वीक फील्ड लिगेंड है तो जरूरत पड़ सकती है। तो चलो मैं एक और बना लेता हूं, ये 4d का भी बना लेता हूं, 4d का भी बना लेता हूं, है ना, जरूरत पड़ सकती है ना यार। ये किसका है? 1 2 3 4 और 5। ये किसका है? 4p का, ठीक है। ये किसका है? 4d का। 1 2 3 4 5। नाम लिखो अच्छा लगेगा। इधर ये किसका है? 3d। ये किसका है? 4s। ये किसका है? 4p। ये किसका है? 4d। वेरी गुड, यहां तक एकदम सेट है? सेट है गोविंद? बढ़िया। चलो इलेक्ट्रॉन को फील करो पहले तो, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से फील करो। कहां कहां पे? 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। 4p में है क्या? नहीं। 4d में है क्या? नहीं है। अब हमारा आता है फोर्थ काम, क्या चीज? ये आयरन के साथ मिक्सअप हो गया H2O, कितना? 6। तो इस पे तो चार्ज लग चुका है +2 का, है ना। तो हम आगे बनाते हैं इसी ऑर्बिटल्स को। क्लियर? क्या आगे बनाते हैं इसी ऑर्बिटल। यहां पे बन जाएगा क्या? नीचे में बन सकता है। चलो मैं नीचे में फिर बना, ये किसका? ये 3d का। ये किसका? 3d का। उसके बाद ये किसका? 4s का। ये 4s का। ये किसका? 4p का। आगे फिर बना ले किसका? 4d का। डन ना? ठीक है। तो हमको किसकी किसकी जरूरत है यार? इसको 1 कर दूं, 2 3 4, समझते रहे, ठीक है। 1 2 3, ये 1 2 3 4 5। क्लियर? क्या इलेक्ट्रॉन को जल्दी से भर दो। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो आपका ये लिगेंड कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड। तो क्या इसको पेयर कराएगा क्या? नहीं। अपने लोन पेयर को कहां कहां पे भरेगा? 6 जगह देखेगा पहले तो उस 6 जगह को मैं क्या कर देता हूं? मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, ऐसे मार्क कर देता हूं। कौन कौन हुआ? ये पूरा हुआ। कलर चेंज करो इसका, रेड कर दे। ये हुआ, ये पूरा, ठीक है। ये पूरा यहां तक जाएगा क्या? यहां तक, है ना। और यहां तक और यहां तक। कितने हुए? इतने हुए टोटल। 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। कौन कौन सा हुआ बताओ? नाम बोल दो इसको। एस, हाँ बोला ना जी। और पी के कितने? 3 और डी के कितने? 2। मतलब और हाइब्रिडाइजेशन हमको क्या दिखने वाला है? sp3d2। अब यहीं पे इलेक्ट्रॉन को भर दो, यहीं पे इलेक्ट्रॉन को भर दो। किसके इलेक्ट्रॉन आएंगे? वाटर के। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का और ये 6 का। तो ये हो गया हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp1s का। अरे सही तो है, नाम बोलो ना इसका। ये क्या है? 3d। ये क्या है? 4s। ये क्या है? 4p। ये क्या है? 4d। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हुआ? sp3d2। मैं लिख दूं क्या इधर? नंबर इधर इधर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ये फिर हाइब्रिडाइजेशन बोलो, हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला आपने? sp3d2। वेरी गुड। जब भी sp3d2 होता है, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड। अच्छा, आपको कोई नया चीज पता है क्या? जल्दी बोलो। 6 चुंबकीय प्रवृत्ति। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। इधर इधर देखो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 4। मतलब ये क्या हो जाएगा?
अनुचुंबकीय, क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं इसको? पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेट। 7 और कुछ बताओ। अच्छा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, क्यों बाहर का ऑर्बिटल यूज हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? आउटर आउटर ऑर्बिटल ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और बोलो कुछ नया नया जानते हो तो बोलो। 8। वेरी गुड। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बहुत बेहतरीन। आगे बोलो और कुछ और जानते हो तो। अनपेयर। अनपेयर मतलब क्या निकालेंगे? म्यू निकालेंगे। म्यू कैसे निकलता है? अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन। जल्दी बोलो कितने अनपेयर है? 4 एम्पेयर। अंडर रूट 4 करके कर दूं सीधा, 6 लिख दूं मैं। बोर मैग्नेटॉन कितना हुआ? 24 अंडर रूट 24। इसका फिर से लघुत्तम समापवर्तक जो भी निकालोगे तो तुमको जो भी निकल के आएगा निकाल सकते हो। यहां तक निकाल लिए? इज इट ओके? सारा कुछ सेट है, मतलब सारे एग्जाम्पल का आप ऐसे ही निकाल सकते हो। चलो क्या निकालने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा हमने लिया? किसका? निकल का। इसके साथ क्या लेते हैं? CO, याद रखना। और ये कितने हैं? 4। और ब्रैकेट में मैं पूरा क्या कर दूं? बंद कर दूं। इस पे चार्ज वार्ज है कि नहीं है यार? इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। बढ़िया है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छे से बनाना है इसको, ठीक है। और इसका नाम होता है निकल कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चले बनाए, क्या सॉल्व करें? पहला काम, चलो इसका IUPAC बताओ सबसे पहले मेरे को। IUPAC बताओ। IUP एक नॉमेनक्लेचर बता सकते हो तो जल्दी बोलो। टेट्रा, वेरी गुड। टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। निकल ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0। चार्ज वार का टेंशन नहीं है इस बार तो मयंक, हाँ बोला ना जी, वेरी गुड। चलो करे सॉल्व करते हैं। चलो पहला काम, अच्छा पहला काम मतलब सीधे डायरेक्ट करते हैं। चलो पहला काम हमारा है निकल। निकल का एटॉमिक नंबर 28 सही किया मैंने? बोलो एक बार। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी, क्यों जाना? 28 क्लियर। क्या निकालो इधर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी निकालो, बोलो। ऑर्गन तक मैं निकाल दूं, ऑर्गन हो गया 18 हुआ। फिर क्या आता है? 4s2। आगे बोलो 3d8, मारूंगा झमाझम। 3d8, वेरी गुड, ठीक है। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगा। चलो हम निकालने जा रहे हैं आयरन का। आयरन का, आई एम सॉरी, निकल का। निकल का क्या निकालेंगे? पहले कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या सबसे पहले लिखते हैं? इधर लिखते हैं 3s, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं बोलो? पहले क्या लिखते हैं? कुछ भी। 3d, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद 4d अगर जरूरत हो तब। लेकिन यार ये तो तगड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहां पे कुछ अच्छी बातें याद रखना। क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? कि अगर d, समझना, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, 1 2 और 2 4, तो अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आया तो हमारा जो ज्यामिति होगा वो क्या होगा? वर्ग समतलीय। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और अगर sp3 आया तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है इसे कैसा? टेट्रा, टेट्राहेड्रल आएगा। याद रखना ये छोटी छोटी चीजें है ना। चलो चलते हैं इधर 3D। अब यह क्या है? 3D। तो बना ले क्या 3 का? 3D का ये हो गया। कलर चेंज करो यार। 3D के कितने? 5। 4s के कितने? 1। 4p के कितने? 3। 4d की अगर जरूरत है तब सर 5। क्लियर क्या? चलो कितने? 1 2 3 4, इसके 3। क्लियर क्या? इसके 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन फील करो ना यार, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फील करो। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 2 एम्पेयर दिखाई दे रहे
है। वेरी गुड, एस में तो 0 है। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे लिगेंड के बारे में जानो, ये हमारा दूसरा काम हो गया। सपोज हमारा थर्ड काम लिगेंड को पहचानने हैं। लिगेंड किसको पहचानने हैं? लिगेंड। जल्दी बताओ मेरे को, लिगेंड कैसे है? क्या? ओ माय गॉड, गुड। तो भरो ना यार, ये हो गया 2। बढ़िया, अच्छी बात। अभी मजा आएगा ना, वीडियो आएगा। चलो, लिगेंड कैसा है बोलो? लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब ये क्या करा देगा? जल्दी बोलो। ये क्या करा देगा? पेयर करा देगा। बहुत अच्छे समझना, ये क्या कराएगा? पेयर या फिर युग्मन करा देगा। बहुत अच्छे समझना इस चीज को। देखो क्या होगा, यहां से खेला समझो इस पूरे कॉन्सेप्ट का। क्या हुआ है, इसका काम क्या है? अब जैसे लिगेंड पास में आएगा, मतलब समझो ये निकल है, ये निकल है, निकल के पास में कौन आया? CO। निकल के पास में CO4 आया। ठीक है, तो जैसे ये पास में आएगा, जैसे ये पास में आएगा, क्या होगा? जैसे ये पास में आएगा तो क्या होगा? देखो ये उठ के जाएगा कहां पे? यहां पे। पेयर हुआ, मतलब ये वाला पूरा क्या हो गया? खाली। ये वाला क्या हुआ? खाली। तो ये 4 इसको बोलेगा भाग यहां से, तू भी जा इधर, एक को इधर जा। समझ गया? कैसे जाएगा? ये 4 जाएगा इधर, ले भैया जाता हूं। ये भी बोलेगा इधर जाएगा। तो जो खाली था 3D, उसमें 4s के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? फिल कर देगा। मतलब खाली कौन कौन ऑर्बिटल हुआ बताओ? एक हुआ 4s, और अपने को 4 ऑर्बिटल चाहिए। ज्यादा चाहिए क्या? कितने चाहिए? 4। तो एक s के हो गए, तो p के कितने मिलेंगे अपने को? 3। मतलब कौन सा ऑर्बिटल तुम देखने जा रहे हो बताओ? बोलो बोलो, कौन सा ऑर्बिटल, या फिर कौन सा, क्या बोलना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन देखने जा रहे हैं अपन। चलते हैं, चलो इसकी भी जरूरत है बस इतनी की। यहां से मैं डिब्बा बना दूं। एक अपन ये 3D का हो गया, 3D का हाँ बोला ना जी। एक किसका? 4 का, और किसका? 4p का। अपने को जरूरत किसने कितने की है? चलो पहले तो यही कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4। इज इट ओके? इलेक्ट्रॉन भरो जल्दी से, पूरा इलेक्ट्रॉन भरना, ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रॉन भरना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो था, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देगा। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, पता चलेगा। ये हो गया, ये कहां का है? 4s का है। इज इट ओके? अब अपने को कितने ऑर्बिटल चाहिए होते हैं? अपने को कितने ऑर्बिटल चाहिए होते हैं बताओ जल्दी से? 4 ऑर्बिटल। तो ये हो गया एक। कलर चेंज करो ना यार, अच्छा लगेगा। रेड कर देते हैं, चलो ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, और ये हो गया, और ये इसी में किसके किसके लिगेंड्स आएंगे बताओ? किसके लिगेंड्स आएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आएगा लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये हो गया अपना किसका? किस भाई साहब का? कार्बोनिल का। कार्बोनिल का एक हुआ, तो क्या करेंगे? ये 1 2 3 और ये 4। कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बताओ? ये हो गया अपना 3D, ये हो गया 4s, और ये हो गया 4p। तो कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए बताओ? sp3 दिख रहा है क्या? sp3 आता है समझ में? sp3 बाहर के ऑर्बिटल यूज हुए हैं? बाहर के d वाला तो हुआ ही नहीं है यहाँ पे, डी वाला हुआ ही नहीं है। अंदर के तो नहीं हुए, अंदर के भी कहां यूज हुए? डी अंदर का थोड़ी यूज हुआ, बाहर का। डी की जरूरत नहीं पड़ी, तो समझना है यहाँ पे। 4th काम, हाइब्रिडाइजेशन बताओ मेरे को। हाइब्रिडाइजेशन बताओ सबसे पहले। sp3, और जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, संरचना कैसी होती है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। 5वां बताओ, और क्या जानने हैं इसको? अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय, सब के सब पेयर। मतलब ये क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को क्या बोलते हैं? 2, मतलब डायामैग्नेटिक। वेरी गुड। 6 बोलो, कैसे हैं बोलो? ये अनुचुंबकीय की ये हाई स्पिन बोले कि इसको लो स्पिन बोले? यार इसमें तो वर्ग समतली दिखा रहा है बाबा। हाँ सही है, ठीक है, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, एकदम सेट है, अपन सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है। और बाहर के ऑर्बिटल अपन यूज किए, मतलब 4p यूज किए, इसके लिए अंदर वाला d यूज नहीं किए, तो इसको भी हम बोल सकते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी बोल सकते हैं। अंदर के तो यूज नहीं किए ना, डी अंदर के नहीं किए, ठीक है। इसका तुम क्या निकाल सकते हो? और याद रखना, एकदम अच्छा याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखना, क्या लिख रहा हूं मैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होगा, सपोज इसमें तो नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर है, नोट करके लिखता हूं यार, कहीं पे नोट लिखवाता हूं मैं, चलो देखो क्या करने जा रहे हैं, मैं नोट लिखवा रहा हूं आप लोग को, है ना। जहां कहीं भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, अरे यार थक गया मैं यार, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी हम कॉम्प्लेक्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखेंगे, मतलब उसको क्या लिख देंगे पता है, वो क्या होगा, रंगीन होगा, क्या होगा, रंगीन और अनुचुंबकीय। और अगर 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 सारे के सारे क्या मिलेंगे, पेयर मिलेंगे, सारे के सारे क्या मिलेंगे, पेयर, तो जस्ट इसके अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट मतलब रंगहीन और कैसा, प्रतिचुंबकीय। ये छोटी छोटी बातें याद रहेगी क्या आपको? इज इट ओके, क्लियर? खत्म करें क्लास, पक्का, गुड, डन ना, बढ़िया। अब आपको, आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, वीबीटी आराम से पढ़ना है एकदम, ठीक है। मैं कल पढ़ाऊंगा क्रिस्टल फील्ड